हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम इस वीडियो में देखेंगे जो ट्रेड है आपका टर्नर ट्रेड का, उसका देखेंगे जो सीआईटीएस के अंदर क्वेश्चन सेट बनाए गए थे सीआईटीएस के लिए। आपका निम्मी ने जो बनाया रखा था उसका पेपर है, तो ये आपका सेट 3 है जो ये आपका यूज़फुल हो जाएगा वेल के लिए। वेल में जो आपका टेक्निकल पोर्शन है 70 क्वेश्चन है, देन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और ड्राइंग का दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रेड थ्योरी का आपका 38 क्वेश्चन है, देन आपका 6 क्वेश्चन जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, और 6 क्वेश्चन जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। इसमें क्या है सबसे अच्छी बात कि ये आपके जितने क्वेश्चन बनाए गए हैं ये आपके बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है ना। हिंदी है और दूसरा आपका इंग्लिश में भी है। सो जहाँ आपको समझने की दिक्कत होती है तो उस तरह का कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके दीजिएगा, है ना। उसका रिप्लाई आप लोग कर दिया जाएगा। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको समझ आ जाएगा, एटलीस्ट यदि इंग्लिश में नहीं आया तो हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। टोटल क्वेश्चन जैसे 50 क्वेश्चन बताया, ये तो आपका यूज़फुल वेल में होना ही होना है। और साथ में दूसरे जो आपके आईटीआई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं या टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी एटलीस्ट ये आपका यूज़फुल हो जाएगा। साथ ही जैसे आपका आईटीआई के अंदर जो पेपर होते हैं उसमें भी यूज़फुल होंगे, आपके अप्रेंटिस के अंदर जो पेपर होते हैं उसमें भी यूज़फुल होंगे। साथ ही आपका जो सीआईटीएस के अंदर पेपर होता है साल में फाइनल जब होता है उसके लिए भी यूज़फुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है ना, स्टार्ट जो है। और ये आपका पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेरस मेटल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह धातु है। इससे पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले। इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल स्टडी पॉइंट का, वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। और उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का टेक्निकल स्टडी पॉइंट, उसका लिंक आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक के द्वारा कनेक्ट होकर आप पीडीएफ ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। वीडियो भी सारे हैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेरस मेटल। तो निम्नलिखित में से कौन जो है एक लौह धातु है। इन तीनों में लौह की मात्रा नहीं होती है, तो कास्ट आयरन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ढलवा लोहा जो है एक फेरस मेटल है, लौह धातु है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज़ नॉन एज। तो तांबा और जस्ता का जो मिश्र धातु होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम ब्रास के नाम से जानते हैं या पीतल बोलते हैं ना। तो कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है और उससे जो बनता है उसमें आपका ब्रास बनता है। पहला आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा पीतल। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेमेटाइट ओर, है ना। तो हेमेटाइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। तो हेमेटाइट जो होता है एक आयरन का अयस्क होता है ना। लोहा उससे निकाला जाता है। आयरन जो है आपका सही उत्तर थर्ड हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है एलुमिनियम इज है। तो एलुमिनियम क्या है, एलुमिनियम जो है एक आपका नॉन फेरस मेटल है, अलोह धातु इसको बोलते हैं। इसमें लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5वें नंबर पे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है टफनेस ऑफ कटिंग टूल मींस एबिलिटी टू विथस्टैंड विदाउट फेलियर, है ना। तो कटिंग टूल की सख्ता का अर्थ बिना असफल हुए खालिस्तान है उसको सहने योग्य होता है। जो आपका होता है टफनेस जो होता है ना, इम्पैक्ट को सहन सहन करता है। आपका ये आपका हो जाएगा आघात बल जो होता है ना उसको सहन करने की क्षमता होती है। तो तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इम्पैक्ट फोर्स। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है साइनाइड मेथड इज़ अ वे ऑफ खालिस्तान हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो साइनाइडिंग विधि जो होता है ना, एक साइनाइड विधि बोल रहा है, तो उसमें उपचार प्रक्रिया का एक तरीका है। तो किसमें साइनाइड का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका साइनाइडिंग जो है ना एक केस हार्डनिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर आता है। तो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आफ्टर हीटिंग अप टू रिक्वायर्ड हार्डनिंग टेम्परेचर वाई मस्ट टूल स्टील बी क्विंस्ड, है ना। तो अपेक्षित हार्डनिंग तापमान तक गर्म करने के बाद टूल स्टील को ठंडा क्यों करना चाहिए। देखो कोई भी मेटल होता है ना उसको आप गर्म कर दिए उसके बाद आपको ठंडा करोगे, तो ये हीटिंग एंड कूलिंग जो होता है ना बेसिकली हीट ट्रीटमेंट होता है। तो उससे हम क्या करते हैं ना, हीटिंग और कूलिंग जो करते हैं उसका स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए करते हैं ना। आपका ये दूसरा हो जाएगा टू बिल्डअप
हार्डनिंग स्ट्रक्चर, अब देखो यहाँ पे क्विंच कर रहा है, तो ठंडा किसी चीज़ से क्विंचिंग करते हैं, आपका ड्राई एयर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, किसी भी करोगे तो आपका एक क्विंचिंग मीडियम होता है वो, है ना। सो उससे क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्ट स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें आपका हार्ड स्ट्रक्चर का हुआ है, तो आपका दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, कठोर संरचना बनाने के लिए उसको क्विंचिंग करा जाता है। जल्दी से ठंडा करोगे तो हार्ड बन जाएगा, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है गियर्स हैविंग देयर टीथ एलिमेंट पैरेलल टू द रोटेटिंग शाफ्ट आर कॉल्ड। तो वे गियर जिनके टीथ जो होते हैं, टीथ अलाइनमेंट जो होते हैं रोटेटिंग शाफ्ट के समांतर होते हैं, वो कौन से गियर होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो रोटेटिंग अलाइन के समांतर जो होते हैं वो पैरेलल गियर में होता है ना, सॉरी पैरेलल गियर हाँ स्पर गियर में होता है। तो दूसरा जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा स्पर गियर। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एनिलिंग। एनिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो एनिलिंग करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मशीनेबल लाइफ बनाना होता है, उसको मशीनेबिलिटी में सुधार करना होता है। सो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच हीट ट्रीटमेंट इज़ डन ऑन स्टील टू इंक्रीज इट्स कटिंग एबिलिटी। तो कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा उसमें उपचार किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका कटिंग एबिलिटी जो उस पर बढ़ाना है किसी मटेरियल पे, तो उसके लिए हम जो करते हैं वो हार्डनिंग मेथड करते हैं ना। सो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा हार्डनिंग। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले ही खाली स्थान दे रखा है, देन है गियर हैज़ नो इफेक्ट एंड आरपीएम रेशियो बिटवीन ड्राइवर गियर एंड ड्रिवन गियर। तो गियर का ड्राइवर गियर है ना और ड्रिवन गियर के बीच में आरपीएम का अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो किस पे नहीं पड़ता है उसके बारे में, कौन से गियर होता है जिसमें ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है आरपीएम पे, है ना। सो वो जो होता है आपका आइडलर गियर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये सपोर्टिंग में रहता है ना। जैसे आपके दो गियर के बीच में वो चीज़ लगाया रहता है बेल्ट को खींचने, उसको मतलब स्ट्रेचिंग एक होता है कि बेल्ट का क्रीपिंग उसको बढ़ाने घटाने के लिए आइडलर गियर लगाया जाता है ना। सो आपका सेकंड जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सरफेस हार्डनिंग मेथड। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है सरफेस हार्डनिंग की विधि नहीं है। केस हार्डनिंग होता है, फ्लेम हार्डनिंग भी होता है, इंडक्शन हार्डनिंग होता है, पेंट हार्डनिंग किसी भी प्रकार का आपका सरफेस हार्डनिंग मेथड नहीं होता है। तो तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है इन ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। सो ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो लीड बराबर बोल रहा है पिच, है ना। तो पिच जो है आपका ट्रिपल स्टार्ट है, तो लीड बराबर 3 पिच हो जाएगा। ये आपका चौथा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, लीड बराबर 3 पी। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड टेपर विच इज ऑफ सेल्फ होल्डिंग टाइप इज। तो मानक टेपर जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का है वो कौन सा टेपर होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका मोस्ट टेपर जो होता है ये सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है सेंटर हेल्ड इन टेल स्टॉक इज कॉल्ड। तो टेल स्टॉक में स्थित सेंटर को क्या कहा जाता है। तो आपका लाइव सेंटर होता है ना। सो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी लाइव सेंटर जो होता है ना आपका हेड स्टॉक साइड में होता है, डेड सेंटर होता है आपका टेल स्टॉक में। चौथा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, डेड सेंटर जो होता है आपका, और इसी का होता है होल्ड करने के लिए जो लंबे सपोर्ट जो है उसको देने के लिए आपका, उसमें जॉब को सपोर्ट देने के लिए ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, सारे टूल जो है डेड सेंटर पे ही लगते हैं। तो चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका टेल स्टॉक में जो होता है वो आपका डेड सेंटर उसको कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका यदि इफ़ ड्रिलिंग इज़ टू बी डन ऑन लेथ ड्रिल इज़ हेल्ड इन। हाँ ये क्वेश्चन आ गया आपका, यदि लेथ पर ड्रिल किया जाना है तो ड्रिल को कहाँ पे पकड़ते हैं। तो आपका टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। सो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेपर टर्निंग बाय फॉर्म टूल मेथड, है ना। तो फॉर्म टूल मेथड विधि द्वारा टेपर टर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। टेपर टर्निंग के मामले में ब्रॉड नोज टूल, ये आपका सही है। द टूल फीज स्ट्रक्चर फुल टेपर एंगल, ये आपका गलत है। द टूल फीड स्ट्रेचिंग वर्क, ये भी सही है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर शॉर्ट टेपर ओनली, ये भी सही है। तो आपका गलत जो है आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। द टूल इज सेट ऑन द वर्क एट फुल टेपर एंगल, है ना। तो टूल को पूर्ण टेपर एंगल पर कार्य करने के लिए सेट किया जाता है। तो ऐसा नहीं किया जाता है ना, फॉर्म टूल का इस्तेमाल जो होता है पूर्ण टेपर पे नहीं इस्तेमाल किया जाता है। सो दूसरा जो है आपका ये गलत स्टेटमेंट है और ये आपका आंसर हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नर्लिंग ऑपरेशन हैज़ बिन डन ऑन 2 वर्क पीसेज सोन बिलो, है ना। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है नर्लिंग ऑपरेशन 2 वर्क पीस पर किया गया है। अब बीच में से पूछ रहा है शायद करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला और दूसरा ये दोनों दे रखे हैं फिगर, है ना। तो इसमें से देखते हैं, पहला आपको दिख रहा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं दिख रही। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपका ये देखो इसमें ज़्यादा ही घिस गया है ना, सो आपका पहला जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। ये आपका पहले में ही दे रखा है ना, करेक्ट इंप्रेशन है इनकरेक्ट इंप्रेशन है। ये जो है आपका सही धारण किया है, दूसरा में जो है गलत धारणा है। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन लेथ, है ना। तो इनमें से कौन सी क्रिया जो है आपका लेथ पर नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो आपको लेथ पर नहीं किया जा सकता, स्टेप टर्निंग किया जा सकता है, ड्रिलिंग भी, फेसिंग भी। ये आपका पंचिंग जो है पंचिंग नहीं किया जा सकता है लेथ मशीन में, तो आपका पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन अ ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन द डायमेंशन अलोंग इट्स लेंथ ऑफ द जॉब, है ना। तो खाली स्थान पहले ही है, जॉब की लंबाई के साथ आयाम में एक क्रमिक वृद्धि या कमी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो टेपर में होता है, जैसे आपका इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। ये आपका डायमीटर इस साइड का देखो और इस साइड का देखो, तो ये क्या है, या तो कम हो रहा है या तो वृद्धि हो रहा है। सो आपका टेपर जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। पहला जो है राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेपर टर्निंग मेथड। तो निम्नलिखित इसमें से कौन सा एक जो है टेपर टर्निंग की विधि है। तो ये आपका टेल स्टोक ऑफसेट मेथड जो होता है ये टेपर टर्निंग की एक विधि होती है ना। सो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हेड स्टोक में आपका जॉब को बांधा जाता है, स्टेडी रेस्ट जो होता है लंबे जॉब के सपोर्ट के लिए हो रहा है। कैरेज जो होता है उसके ऊपर में आपका पूरा सपोर्ट रहता है, टूल लगा रहता है उसी के ऊपर में, है ना। क्रॉस स्लाइड होता है, टॉप स्लाइड होते हैं, सारे माउंटेड होते हैं कैरेज में ही। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टूल इज़ यूज टू इनलार्ज ए प्रीवियस ड्रिल होल, है ना। तो पूर्व में किए गए होल को बढ़ाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। सो जो पहले से किया हुआ होल होता है ना उसको बड़ा करने के लिए आपको बोरिंग टूल होता है। सो चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है पावर सो ब्लेड आर मेड ऑफ। सो जो पावर सो होता है उसका जो ब्लेड होता है कौन से मटेरियल का बना होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका हाई स्पीड स्टील का बना होता है ना, उच्च गति इस्पात का बना होता है। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच गेज इज यूज टू चेक द पिच ऑफ थ्रेड, है ना। थ्रेड के पिच की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए आपका जो होता है स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा स्क्रू पिच गेज। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के बाह्य व्यास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो बाह्य डायमीटर मापने के लिए जो होता है आपका रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका चेकिंग गेज होता है ना, मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। प्लग गेज जो होता है ये होल को मापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज जो है ये आपका थिकनेस ऑफ सीट हो जाएगा और थिकनेस ऑफ वायर हो जाएगा, है ना। वायर डायमीटर होता है, सॉरी। फीलर गेज जो होता है गैप को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीटिंग पार्ट्स के बीच का जो गैप होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका आया क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म लेथ मशीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन जो है लेथ मशीन पर किया जा सकता है। सो ये आपका पहला ही जो है आपका टेपर टर्निंग किया जा सकता है, बाकी होनिंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग किया जाता है। लेज़र कटिंग ये आपका ईडीएम में किया जाता है और लेपिंग जो है ये आपका अब्रेसिव हाथ के द्वारा या फिर ऐसे अब्रेसिव स्टिक के द्वारा किया जाता है। सबको पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। टेपर टर्निंग जो है ये आपका लेथ मशीन पे परफॉर्म किया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेपर टर्निंग मेथड इन द लेथ मशीन। तो निम्नलिखित में से कौन सी लेथ मशीन में टेपर टर्निंग मेथड नहीं है ना, टेपर टर्निंग मेथड नहीं है। सो आपका पहला जैसे दे रखा है टेपर अटैचमेंट मेथड, फॉर्म टूल ये आपका होता है, फॉर्म टूल भी होता है, टेल स्टॉक सेट ओवर भी मेथड होता है। ये आपका एक्सेंट्रिक मेथड नहीं होता है ना। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ अ डायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। सो ये आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है ये आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, बाकी सारे जो है आप किसी और से मापे जाते हैं, वो इनडायरेक्ट में आते हैं ना। सो आपका दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। समटाइम ये देखो ट्राई स्क्वायर जो होता है ना इसका भी, क्योंकि इसका आपका जैसे लिस्ट काउंट होता है आपका पर 10 mm लंबाई पे 0.002 mm होता है ना।
सो आपका इसमें पूछा है डायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में, तो आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर ही हो जाएगा, है ना। सो दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर में। इसमें आपको क्वेश्चन है द लिस्ट काउंट ऑफ डिजिटल माइक्रोमीटर। सो मैट्रिक डिजिटल माइक्रोमीटर जो होता है उसकी न्यूनतम गणना मतलब लिस्ट काउंट कितना होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा 0.001 mm होता है ना, या फिर 1 माइक्रोन भी बोल सकते हो आप इसको। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है अ शाफ्ट रोटेटिंग इन बुश बियरिंग इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ, है ना। सो बुश बियरिंग में रोटेटिंग शाफ्ट जो होता है किस चीज़ का अच्छा उदाहरण है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका बुश बियरिंग जो होता है रोटेटिंग शाफ्ट में रनिंग फिट का उदाहरण होता है। तो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज लेथ हैज़ द लोवेस्ट डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, है ना। तो इनमें से किस लेथ में ऑटोमेशन की डिग्री जो होती है न्यूनतम होती है। तो ऑटोमेशन की डिग्री पूछ रहा है जिसमें आपका न्यूनतम होता है वो कौन सा लेथ होता है। सो वो जो होता है आपका सेंट्रल लेथ ही होता है जिसमें आपका ऑटोमेशन की डिग्री जो होती है कम से कम रखी जाती है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल लेथ। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है टरेट हेड ऑन टरेट लेथ इज जनरली माउंटेड। तो टरेट लेथ में जो होता है टरेट हेड को कहाँ पे सेट किया जाता है या फिर कहाँ पर चढ़ाते हैं ना उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका टरेट लेथ में जो होता है टरेट हेड आपका सैडल में फिट किया जाता है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैडल। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग प्रिवेंट द बॉल फ्रॉम बम्पिंग इनटू ईच अदर, है ना। तो बॉल बियरिंग का कौन सा पार्ट जो होता है बॉल को एक दूसरे से टकराने से रोकता है। तो उसमें ना केज लगे होते हैं। तो केज जो होता है ना वो सेपरेट करता है बॉल्स को। तो आपका चौथा नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा केज, ये एक दूसरे से टकराने से रोकता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें आपका क्वेश्चन है लोड्स अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बियरिंग आर कोल्ड, है ना। तो बियरिंग के अक्ष के समांतर प्रयुक्त लोड को कौन सा लोड कहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। बियरिंग एक्सिस के पैरेलल जो लोड अप्लाई हो रहा है उसके बारे में पूछ रखा है। तो उसको जो होता है हम थ्रस्ट लोड बोलते हैं। पहला जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर पे। तो इसमें आपका क्वेश्चन है इफ़ इन अ बेल्ट ड्राइव द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ बोथ द पुली इज द सेम द ड्राइव इज, है ना। यदि बेल्ट ड्राइव में दोनों पुलियों का घूर्णन दिशा जो होता है समान होता है तो ड्राइव किस प्रकार का होगा उसके बारे में पूछ रहा है। दोनों का यदि आपका एक ही साइड से या फिर एक ही तरह से घूम रहा है ना दोनों का दोनों पुली, तो उस केस में जो आपका बेल्ट ड्राइव होगा वो ओपन बेल्ट ड्राइव होता है ना। सो पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है अपोजिट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर में। इसमें क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ स्टेप पुली ड्राइव इज इन। तो स्टेप पुली जो होती है ड्राइव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्टेप पुली ड्राइव जो होता है वो आपका लेथ मशीन में किया जाता है ना। सो पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन हाउ द साइन बार इज स्पेसिफाइड। तो साइन बार को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। साइन बार को निर्दिष्ट करने के लिए जो आपको उसमें रोलर लगे होते हैं इस तरह का आपको बोलता है साइन बार इस तरह का होता है ना, मतलब ये यूज़ किया जाता है ऐसे कुछ होता है इस तरह से होता है। तो ये रोलर जो होते हैं इसके सेंटर बीच का जो दूरी होता है इसी से किया जाता है ना। तो ये आपका दूसरा नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोलर्स, है ना। रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है उससे आपका साइन बार को स्पेसिफाइड किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी का। इसके बाद आपका वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन आएंगे, है ना। सो 38 नंबर क्वेश्चन है आपका द डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग होता है निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो होता है ना आपका वेरिएशन को चेक करता है। तो वेरिएशन आपका इस ऑप्शन में से देखते हैं तो ऑप्शन में आपका वेरिएशन इसमें आएगा कॉन्सेंट्रिसिटी में आएगा, है ना। टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ होल छिद्रों की केंद्रीकरण जो है कि जांच करने के लिए आपका इसी में वेरिएशंस आएगा। कितना वेरिएशन पूरा का पूरा जब राउंड मारोगे ना यहाँ से 1 हो गया ये 2 हो गया, इसमें आपका कॉन्सेंट्रिसिटी चेक होता है। इसका करोगे फिर इसका करोगे सेंटर दोनों का सेम रहेगा, है ना। उसमें जो भी वेरिएशंस आता है उसको डायल टेस्ट इंडिकेटर से ही चेक किया जाता है। तो चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। छिद्रों के केंद्रीकरण की जाँच करने के लिए आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। और भी चीज़ें करी जाती है, फ्लैटनेस को भी चेक करा जाता है, पोजीशन को चेक किया जाता है, बहुत सारी उसमें आती हैं जब आप देखोगे।
सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर। यहाँ से आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सो पहला क्वेश्चन इसमें है जो आपको 39 नंबर है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच मेटल ABC इन द अलॉय ऑफ 357, मतलब 357 kg है तीनों मिला के, है ना। गिवन द रेशियो गिवन दैट दे आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2, 5 एंड 7। तो ये आपका दे रखा है रेशियो में 357 kg वजन वाले मिश्र धातु के प्रत्येक धातु का ABC का वजन क्या होगा, A और B और C का वजन कितना कितना होगा उसके बारे में पूछ रहा है। इनका अनुपात दिया हुआ है 2, 5, 7 का, और टोटल वजन दे रखा है। तो इनको टोटल करते हैं, एवरेज निकालने का है, एवरेज निकालोगे उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। 7, 5, 12 तो 14 टोटल हो गया, है ना, इनका रेशियो मिला के। और टोटल कितना है, 357 kg है, 357 kg। अब इसको आप काट दो, 14 दूनी 28 गया, अब बच गया कितना यहाँ पे 7 बचा, है ना। 14 पचे 70, फिर से बच गया यहाँ पे 7, 14 पचे 70, 25.5 है। इसको अब मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 25.50, 51, 51 किस में है, ये पहले वाले में 51 है, पहला आ गया 51, दूसरा आपका आएगा 125 और 2 27.5, दूसरे में 127.5, तीसरे में देखते हैं 25 सतह 175 और 5 सतह 35, है ना। तो ये आपका 178.5, तो आपका पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टीथ डज द स्मॉलर गियर हैव इफ द लार्जर गियर विद द डायमीटर ऑफ 150 mm एंड 30 मतलब 30 टीथ मैच विथ इट स्मॉलर गियर ऑफ 50 mm डायमीटर। यदि 150 mm व्यास और 30 दांतों वाला बड़ा गियर 50 मिलीमीटर व्यास वाले छोटे गियर के साथ मेल खाता है, तो छोटे गियर में दांत की संख्या कितनी होगी। तो इसमें फॉर्मूला होता है N1/N2/D1/D2, है ना। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, D1/D2 कह रहा है, D1/D2 इज इक्वल्स टू N2/N1 होता है ना। सो इसमें हम करते हैं ऐसे ही फिट कर देते हैं हम, ये आपका आ जाएगा 150/50, है ना। ये डायमीटर को कर दिया हमने D1/D2 कर दिया, और इधर हो जाएगा N2 मतलब आपका 30 दांत हो गए, और x को निकालना है ना। सो ये आपका कट जाएगा इधर, तो ये 3 बार में गया, और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30/3, तो ये आपका 10 आ जाएगा, 10 दांत हो जाएंगे। दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। देखो पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा, है ना। 4 kg से 800 ग्राम का अनुपात क्या है, मतलब x/y पूछ रखा है कितना होगा। अब x का वैल्यू दे रखा है 4 kg, तो ग्राम में करेंगे तो ये आपका 4000 ग्राम हो जाएगा, और ये आपका एक 800 ग्राम है, तो ये आपका काटोगे तो 8 × 5 = 40, 5:1 आ रहा है, 5:1 पहले में, पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डज नॉट ब्रेक वाइल ट्विस्टिंग और बेंडिंग। तो धातु का कौन सा यांत्रिक गुण मुड़ने या झुकने पर नहीं टूटता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो मुड़ने या झुकने पर नहीं टूट रहा है, तो वो कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो वो जो होता है आपका टफनेस होता है ना, टफनेस जो होता है ना, उस कठोरता होती है जिसके कारण वो मुड़ने या फिर झुकने पर नहीं टूटता है। ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है ना डक्टिलिटी पे भी होती है, लेकिन डक्टिलिटी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वायर बनाने के लिए पूछा जाता है। सो आपका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा टफनेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका, विच मेटल इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट जो है आपका थर्ड सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर पे। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉन्ज मेटल। कांच से धातु का संयोजन पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन रिपीट है थोड़ा सा, उसमें जिंक का पूछ रहे, ब्रॉन्ज के बाद उसमें ब्रास में पूछ रखा था, अब यहाँ ब्रॉन्ज आ गया, तो इसमें कॉपर और टीन मिक्स आएगा, है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा और तीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे ब्रॉन्ज बनता है, तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चन है, 45, 46, 47, 48, 49, 50, है ना। सो एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 45 नंबर जो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेक्शनल पार्ट सोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया अनुभागीय भाग का नाम क्या है। आप देखो ये जो दिख रहा है ना आपका, इस तरह का है, इस तरह का है, तो ये आपका इलिप्स होता है ना। सो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेक्शनल पार्ट
सोन इन द फिगर, चित्र में क्या दिखाया गया अनुभाग के भाग का नाम पूछ रहा है। तो ये आपका इस तरह का बन रहा है ना, यहाँ पे देखोगे तो ये आपका इस तरह का बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका जो होता है हाइपरबोला होता है ना, ये आपका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 47 नंबर पे। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेक्शनल पार्ट शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाया गया अनुभाग के पार्ट का भाग का नाम क्या है। तो ये आपका हाइपरबोला जैसे बना ना, उससे उसी तरह का बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा फैल के बन रहा है ना। तो ये आपका इसको पैराबोला बोलते हैं। ये आपका 4 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेथड यूज टू ड्रॉ एलिप्स इन द फिगर शोन, है ना, चित्र में दर्शाए गए चित्र में दीर्घवृत्त खींचने के लिए किस मेथड का उपयोग किया गया है। तो ये आपका देखो, ये वाला जो है ये एलिप्स बना रखा है। तो इसमें 4 पॉइंट मेथड का है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये आपका 4 सेंटर मेथड हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा जो है 4 सेंटर मेथड, ये आपका सही उत्तर है ना, 4 सेंटर मेथड, इसके द्वारा एलिप्स को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड यूज टू ड्रॉ पैराबोला इन द गिवन फिगर, ये आपका दर्शाया गया चित्र में परवलय बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखोगे लाइन लाइन करके उपयोग किया गया है। तो ये जो होता है आपका ऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ से इसकी दूरी ली गई और यहाँ से आपका एक बार काट दिया, इधर भी काट दिया, इधर भी काट दिया। देन उसका दो लिख रखा है, 2 सेंटीमीटर ले लो, 20 ले लो। तो आपके यहाँ से फिर काटो, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे करके काटा जाता है ना। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ से ले लो, काट दो, ऐसे करके आपका ये आपका ऑर्डिनेट मेथड है। इससे करके आपका जो है पैराबोला बनाया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका विच मेथड यूज टू ड्रॉ पैराबोला इन, थोड़ा क्वेश्चन ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका, इसमें पैराबोला बना रखा है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा मेथड को इस्तेमाल किया गया पैराबोला बनाने के लिए, है ना। इसमें जैसे देखते हैं ना हम, यहाँ से लाइन खींच रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे, और यहाँ ये जो आर्क बना रखा है ना, ये आर्क जहाँ जहाँ टच कर रहा है वहाँ से इसका पॉइंट ले रहा है ना। इसमें जैसे देखोगे आप P1 लिख दिया, P2 लिख दिया, P3, और जहाँ जहाँ टच कर रहा है वहाँ पॉइंट लिख रहा है। ये आर्क पे कर रहा है ना। ये जो हो जाएगा आपका आर्क मेथड हो जाएगा, सॉरी आर्क कह रहा हूँ, टेंजेंट मेथड हो जाएगा, है ना। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श रेखा विधि से जो है ये आपका पैराबोला बनाया गया है ना। तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे और सारे के सारे हमने देख लिए, ट्रेड थ्योरी के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के, और साथ ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अगेन मैं बताना चाहूँगा कि आपको PDF चाहिए होगा तो आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम है उसका लिंक आपका वीडियो के यूट्यूब के चैनल पे जो है आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप कनेक्ट होकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, इसलिए मैं ये इस PDF के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि खुद से भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ना। यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है। आप आंसर की भी चेक कर सकते हो, और साथ ही आप खुद से भी एनालाइज करोगे ना क्वेश्चन को, तो फिर सही रहेगा। बाकी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख दो, उसका जवाब मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।